आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज रविवार 10 जनवरी 2021 यूट्यूब, एफबी यानी फेसबुक लाइव एंड ट्विटर पर भी है। आज का अपना विषय है मित्रों, रजनीश द नॉटी भगवान पार्ट सेकंड। रजनीश अपनों भक्तों को ठगते थे। सारी रजनीश मूवमेंट एक पब्लिसिटी स्टंट है और रजनीश की जीवन कहानी, ये हिस्सा हम देख रहे हैं। हमने परसों पार्ट 1 लिया, उसमें विस्तार से मैंने कई बातें आपके सामने रखी। आपके मन में यह सवाल खड़ा हुआ होगा कि रजनीश को नॉटी भगवान क्यों कहा है? ओशो, भगवान रजनीश, इनको नॉटी भगवान क्यों कह रहे हैं? मैं आपसे कह रहा था कल फिगर 1 कि रजनीश के पुना आश्रम में जब मैं रह रहा था, काफी लोगों से बातचीत कर रहा था, उनके साथ में डिस्कशंस कर रहा था, अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि इतने बंद दिमाग थे आसपास के लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग, काफी पढ़े लिखे लोग, अलग अलग देशों के लोग, लेकिन बहुत तर्कविहीन बातें करते थे। इतनी फैलेसीज और कॉन्ट्रडिक्शंस उनके सामने आने के बाद भी वो तो गुरु की माया है, गुरु की लीला है, इस ढंग से जैसे भारतीय भाषा में बोलते हैं उसी ढंग से वो सभी लोग, इवन फॉरेनर्स, उसी ढंग से बात करते थे। ये भाषा रजनीश ने ही उनको सिखाई थी। तो मैं कभी कभी उनकी बात काटता था। धीरे धीरे मेरे ध्यान में आया कि मेरे आसपास में काफी लोग ऐसे रहते हैं कि जो मैं क्या बोलता हूं, किससे क्या बात करता हूं, ये जानना चाहते हैं। यानी आश्रम के अंदर में इंटरनल स्पाइंग बहुत चलता है। एक दूसरे की बातें, खास कर जो भी थोड़ी असहज लगने वाली बातें हैं, वो पहुंचाई जाती है आश्रम के ट्रस्टी उसकी तरफ, क्योंकि हर आश्रम वासी को लगता है कि यहाँ का कोर ग्रुप जो है उनका एक हिस्सा हमने बनना चाहिए। यानी जो हमेशा वहां रहते हैं, अपने अपने दीक्षा प्राप्त जी जिन्होंने की हुई होती है, ऐसे लोगों को हमेशा लगता है कि आश्रम का जो कोर ग्रुप है, जिनके हाथ में सब अधिकार है, उनके नजदीक में हमने जाना चाहिए और उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए इस ढंग की बातें वो करते थे। फिगर नंबर 2, मैंने पहले ही आपसे कहा कि मेरा इंटरेस्ट था कि वहां पर जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी थी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, वहां पर अलग अलग डिफरेंट तरीके के थेरेपी कोर्सेज चलते थे, जो मेडिटेशन के भी कोर्सेज थे और थेरेपी कोर्सेज भी थे। दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा था। और केवल भारतीय लोगों को 3 कोर्सेज करने का अधिकार था। बाकी कोर्सेज करने को उनको कोई सहूलियत नहीं थी, उनको अधिकार नहीं था, उनको परमिशन नहीं मिलती थी। लेकिन मुझसे कहा गया था कि आप थेरेपिस्ट हो, इसलिए शायद आपको परमिशन मिल सकती है। अब मेरा तीसरा कोर्स पूरा हुआ, मिस्टिक रूल्स के बारे में मैंने आपके सामने कुछ जानकारी रखी है, बहुत डिटेल में नहीं गया, डिटेल में मैं मेडिटेशन जब आपके सामने रखूंगा तब जाऊंगा। उसके बाद में मैंने पूछना शुरू किया कि मुझे बाकी कोर्सेस में कब प्रवेश मिलेगा। उनकी फीस भी बहुत हेवी थी, हजारों में थी। कुछ कोर्सेज की फीस लाखों में जाती थी। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि धीरे धीरे उन लोगों ने प्रवेश के बारे में टालना शुरू किया। मेरे ध्यान में आया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। लोगों के साथ में वहां पर जो आश्रमवासी है या फिर जो लोग इसमें कोर्सेस में शरीक होते हैं, उनके साथ में मैं डिस्कशन करते रहता हूं, उनको काटते रहता हूं, उनके साथ में बहस करते रहता हूं, जबकि बहस है रजनीश जी के जीवन का हिस्सा रहा। वो हमेशा हर चीज के बारे में बहुत तर्क से बात करते थे, डिबेट करते थे, पहले से करते थे, उनके जीवन के शुरुआत से करते थे, और वही बात वहां पर निगेटिव समझी जाती थी, क्योंकि अभी कोई वहां जो है रजनीश के अलावा सब रजनीश के भक्त है, ऐसा माना जाता था। तो भक्तों ने ऐसा डिस्कशन नहीं करना चाहिए।
ऐसी बात काटने की बात नहीं करनी चाहिए, सवाल नहीं उठाने चाहिए। इस ढंग का एक वातावरण बन चुका था जो हर जगह गुरु के भक्तों का वातावरण बनता है, बाबा वाक्यम प्रमाणम होता है, उस ढंग के सबका सब जगह होता है। वही बात मुझे रजनीश आश्रम में भी देखने को मिली और मुझे बहुत अचरज शुरुआत के दिनों में लगता था कि ऐसा कैसा हो रहा है। जिस गुरु ने लोगों को तर्क करना सिखाया, सवाल उठाना सिखाया, हर चीज के बारे में सवाल उठाना सिखाया, वही के लोग, इस आश्रम के साथ में पूरी तरह से जुड़े हुए लोग, अपनी सारी जिंदगी यहाँ निकालने वाले लोग, तर्क से क्यों इतना डरते हैं? तर्क से क्यों इतना भागते हैं? जो बातें मैं बाकी आध्यात्मिक जगह पर, खास कर बाबाओं के आध्यात्मिक जगह पर सुनता था, कि जो तर्क करता है, सवाल पूछता है, मन में संशय रखता है, उसको कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, उसको कभी भगवान प्राप्त नहीं होता है, उसकी कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती है। यही भाषा मुझे यही भी सुनने को मिलती थी और मुझे बहुत अचरज लगता था। तो मेरे ध्यान में आया कि मेरे सवाल उठाने की आदत, जो मैं अपने आप को काफ़ी मैंने रोक लिया था लेकिन अब रोक नहीं पा रहा हूँ, उस कारण शायद मुझे अभी बाकी के कोर्सेज़ करने को मिलने वाला नहीं। ठीक है, थोड़ा-सा वातावरण बदलने देंगे, बाद में और ट्राई करेंगे। वैसे भी इतने पैसे खर्च करने की अभी क्षमता अपने पास नहीं है। काफ़ी 3-4 महीने की गैप हो गई है, इसलिए अभी अपन ने जाना चाहिए और पैसे कमाने का जो मेरा ज़रिया है, मेरे वर्कशॉप करना, वो मैंने फिर से शुरू कर दिए। आश्रम से मैं बाहर आ गया। फिर लगातार उसमें 1-2 साल निकल गए, फिर भी मेरा चल रहा था, मैं कभी एक-आध बार आश्रम में जाता था, हाय हेलो कर आता था और फिर एक साथ जुड़ूँगा और बाकी की थेरेपी समझूँगा, ये मेरे मन में था और उन्हीं दिनों में साधारणतः 2000 के आस-पास की बात है। मुझे एक चैताली प्रकाशन के प्रकाशक ने फ़ोन किया, मिलने को आई और मुझे कहा कि एक किताब है, इस किताब का प्रकाशन आपके हाथ से करना है, आप उसके प्रमुख वक्ता होगे। मैंने कहा क्यों भाई कौन-सी किताब है? रजनीश द नॉटी भगवान, ये उस किताब का नाम। अब रजनीश द नॉटी भगवान ये किताब का नाम, मतलब किस किस व्यक्ति ने लिखी है? पंडित शामराव कुलकर्णी जी ने लिखी है, स्वामी धर्मव्रत। मैं थोड़ा-सा टाल-मटोल करने लग गया। उन्होंने कहा कि यदि फड़के, इन्होंने आपका नाम सुझाया। हम जब काफ़ी लोगों के पास गए, सब लोगों ने नकार दिया। हम इस प्रकाशन का या इस किताब का प्रकाशन करने के लिए नहीं आते हैं, ऐसा कहा। यदि फड़के जी ने कहा कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन श्याम मानव को आप बुलाइए, क्योंकि इस विषय पर बोलने का मुझे अधिकार नहीं। यदि फड़के ये महाराष्ट्र के बहुत ही जाने-माने विचारक रहे, विचार के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम महाराष्ट्र में रहा है। अब वो मेरे भाले भोळे नाम के मेरे मित्र हैं, मेरे संगठन के कार्याध्यक्ष रह चुके हैं, उनके मित्र थे। उनके साथ में मेरा परिचय हुआ था और इतनी बड़ी व्यक्ति कह रही है तो मुझे ना कहना संभव नहीं हुआ। तब मेरे ध्यान में था कि मैंने एक बार इस किताब पर बोल दिया तो बाद में मुझे कभी भी वो कोर्सेज़ करने का अवसर नहीं मिलेगा। इंडियन हूँ तो ये कोर्सेज़ तो करने के लिए पहले ही कठिन बात है और इसके बाद तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन यदि फड़के जी ने कह दिया तो फिर तो बोलना ही चाहिए, इसलिए मैं तैयार हो गया। ये चैताली प्रकाशन का प्रकाशन समारंभ हुआ अप्रैल में 2000 में। रजनीश द नॉटी भगवान, पंडित शामराव जी कुलकर्णी, स्वामी धर्मव्रत, उसमें यदि जी थे, लेखक थे, मैं था और मुझे इसके बारे में अभी बोलना है। उस किताब का नाम ही है रजनीश द नॉटी भगवान। ये नॉटी भगवान शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। ये किन्होंने लिखा है? ऐसे व्यक्ति ने लिखा है कि जिन्होंने काफ़ी साल तक उनके साथ में अपनी ज़िंदगी गुज़ारी। अब ये प्रकाशन समारंभ हालाँकि उन दिनों में जब भी मेरा नाम किसी भाषण के लिए अनाउंस होता था, तो हज़ारों की तादाद में लोग आते थे। मुझे लगा जब मुझे बुलाया जा रहा है, तो बड़े पैमाने पर लोग आएँगे।
लेकिन बहुत ही बैडली ऑर्गेनाइज्ड कार्यक्रम था। केवल 100-150 लोग आए थे। इसके बावजूद खुलकर बोलना तो आवश्यक था, यदि जी थे। और मैंने अपनी सारी बातें रख दी। जब मैंने ये सारी बातें रखी तो मुझे लेखक बोलने लग गए कि मानव साहब, आपने केवल 3 महीने आश्रम में गुजारे हैं। वो भी आश्रम के अंदर का आप हिस्सा नहीं थे, आपने नव संन्यास नहीं लिया था। केवल आप कपड़े पहनकर जाते थे क्योंकि वहाँ कंपल्शन था। सीखने के लिए वहाँ गए और ये 3 महीने में आपने इतनी गहराइयों से इस बाबा को कैसे समझ लिया, रजनीश को कैसे समझ लिया? जिसको हमको कई से दशक लगे समझने को, ये बात इतने आपने आपने इतने जल्दी कैसे क्या पकड़ ली? भाषण सुनने के बाद में मैंने जिस ढंग से वो सभी बातें उनके सामने रखी, आपके सामने भी पूरी धीरे-धीरे रखने वाला हूँ। तो वो कहने लग गए कि आपने काफ़ी बारीकियाँ पकड़ ली है, जो मेरे भी ध्यान में नहीं आई थी, वो आपने पकड़ ली है। और आपका अगर इस विषय का इतना अच्छा ज्ञान है, सभी चीज़ें आप अच्छे ढंग से जानते हो, तो उन्होंने कहा कि आप अगर चाहते तो आप बहुत बड़े बाबा बन सकते थे। आपका सामर्थ्य मैं देख रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि चलो, एक तो आदमी मुरे पूरे ज़िंदगी में मुझे मिला कि जो समझ रहा है कि मैं चाहता तो बहुत बड़ा बाबा बन सकता था, लेकिन मैं बना नहीं हूँ क्योंकि मैं प्रामाणिक हूँ अंदर-बाहर से। कहने का मतलब ऐसा है, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जिसके बारे में हम आगे चलकर बहस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं और समझ लेने वाले हैं। रजनीश की विशेषताएँ, उनका सबसे बड़ा मेडिटेशंस। मैंने पहले ही कहा कि मेडिटेशंस के क्षेत्र में रजनीश का कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा है। अगर ये मेडिटेशंस के कंट्रीब्यूशन का उपयोग उनके रोबोट्स बनाने के लिए रजनीश ने नहीं किया होता, सीख कर लोग मेडिटेशंस का अपना जीवन के लिए, अपने जीवन के सुधार के लिए उसका उपयोग करते, तो शायद मानव जाति के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती। दूसरा, उनका सेक्स के बारे में बोलना। सेक्स ये पूरी तरह से टैबू है। भारतीय समाज में भी टैबू है। जबकि भारतीय समाज में सेक्स खुलकर बोलने का विषय रहा है। केवल बोलने का विषय रहा नहीं है। यहाँ वात्सायन जैसा सेक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने वाला ऋषि हो चुका है, जिसने आज से कम 2-2,500 साल पहले सेक्स इस विषय पर एक रिसर्च ओरिएंटेड किताब लिखी थी। वात्सायन का काम बहुत पूरे दुनिया में माना जाता है। ये होने के बावजूद, भारत में खजुराहो जैसा टेम्पल होने के बावजूद, कोणार्क जैसा टेम्पल होने के बावजूद, जहां पर सेक्स की प्रतिकृतियां हैं, केवल ये प्रतिकृतियां नग्न चित्रित इस स्वरूप की नहीं है, तो जिसमें से सेक्स एजुकेशन दिया जा सके इस ढंग की है। तो ऐसे देश में जहां मंदिरों पर इस ढंग की कृतियां लगी होती है, जैसे कि पुरी का जगन्नाथपुरी का मंदिर, वहां शिव पार्वती एक दूसरे के साथ में प्रति क्रीड़ा करते हुए आपको दिखते हैं। तो ऐसे देश में सेक्स एक टैबू का विषय है। इस विषय पर कोई खुलकर बोलता नहीं है। एक तरफ ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यही जीवन, इसका संस्कार, और दूसरी तरफ वास्तविक जीवन में सेक्स के प्रति बेहद प्रचंड आकर्षण, विकृत तरीके का आकर्षण। ऐसे देश में इतना खुलकर बोलना और फिर पूरे दुनिया में बोलना, उस क्षेत्र में खुलकर बोलने का एक बहुत बड़ा काम आचार्य रजनीश जी ने किया है।